नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने चुनावी सभा कल। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संभाली सुरक्षा की कमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देवघर पहुंचने के बाद गोड्डा के लिए हुए रवाना। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की चुनावी सभा आज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गढ़वा में रैली कर ममता भूइयां के लिए मांगे वोट। दुमका से भाजपा की सीता सोरेन और झामुमो के नलिन सोरेन तथा राजमहल से भाजपा के ताला मरांडी ने किया नामांकन। निशिकांत सहित कई प्रत्याशी भी भरेंगे पर्चा। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से जुड़े सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में सुनवाई पूरी। 14 मई को आएगा फैसला। और राजधानी रांची सहित राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में आज तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा कल चतरा के सिमरिया स्थित मुरबे मैदान में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर केंद्रीय एजेंसियां और जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने सभा स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं कल दोपहर बाद 2 MI हेलीकॉप्टर ने मुरबे मैदान में घंटों तक लैंडिंग की प्रैक्टिस की। प्रधानमंत्री कल चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह और हजारीबाग प्रत्याशी मनीष जायसवाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से जोर शोर से चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देवघर पहुंचे और वहां से गोड्डा के लिए रवाना हो गए। श्री सिंह गोड्डा से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे के नामांकन में मौजूद रहेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद वे रोड शो और चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। श्री सिंह दुमका में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह खूंटी में भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा की चुनावी सभा में शामिल होंगे। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में नामांकन को लेकर जोश और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इंडी गठबंधन के विजय हांसदा की चुनावी सभा रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में होगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, हेमलाल मुर्मू सहित कई नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। श्री शाह खूंटी लोकसभा से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में सभा करेंगे। खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित होने वाली इस चुनावी सभा में खूंटी, तोरपा, तमाड़, खरसावां, कोलेबिरा और सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य जिलों के भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्री शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज पलामू लोकसभा सीट के गढ़वा जिले के रंका हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए इंडी गठबंधन की राजद प्रत्याशी ममता भूइयां को जिताने की अपील की। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन और झामुमो के नलिन सोरेन तथा भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सीता सोरेन के नामांकन के बाद दुमका शहर के यज्ञ मैदान में एक चुनावी सभा होनी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लोगों को संबोधित करेंगे। संथाल की तीनों सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल पर आज नामांकन हो रहे हैं। दोनों खेमे से रैली और जनसभाएं भी होंगी। झामुमो प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन चुनावी सभाएं करेंगी। उधर गोड्डा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे और राजमहल सीट से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा भी नामांकन करेंगे। गोड्डा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने आज नामांकन से पहले देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए देवघर से गोड्डा के लिए ट्रेन से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने ही देवघर गोड्डा रेल लाइन की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव को लेकर लोहरदगा संसदीय सीट के लिए प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
लोहरदगा संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय में 1 से 7 मई तक निर्धारित किया गया था, परंतु निर्धारित प्रशिक्षण में 50 से अधिक मतदान कर्मी एवं पदाधिकारी अपने प्रशिक्षण सत्र से अनुपस्थित पाए गए थे। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा सभी अनुपस्थित मतदान कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण निकाला गया था। मीडिया कोषांग से प्राप्त सूचना के अनुसार स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं होने के बाद अनुपस्थित कर्मियों एवं पदाधिकारियों का लोकसभा चुनाव में कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को लेकर उनके विरुद्ध आरपी एक्ट 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से जुड़े सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में सुनवाई आज पूरी हो गई। मामले में 14 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर पिछले साल ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर और अन्य कागजात बरामद किए गए थे। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए के साझा प्रत्याशी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो सहित 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से कोडरमा में उत्पाद विभाग शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। 16 मार्च से लेकर अब तक नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिले में कुल 166 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही खोले गए। देश भर के साथ ही राजधानी रांची और राज्य भर में आज अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे लेकर लोग स्नान, दान के अलावा गहनों की खरीदारी भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। ताइक्वांडो हजारीबाग जिले के खिलाड़ियों ने देवघर में आयोजित तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में शामिल हजारीबाग के 48 में से 20 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक हासिल किया है। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। इसे लेकर रांची के मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़ में बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं 11 और 12 मई को भी बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी की चतरा के सिमरिया में चुनावी सभा कल। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संभाली सुरक्षा की कमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देवघर पहुंचने के बाद गोड्डा के लिए हुए रवाना। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की चुनावी सभा आज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गढ़वा में रैली कर ममता भूया के लिए मांगे वोट। दुमका से भाजपा की सीता सोरेन और झामुमो के नलिन सोरेन तथा राजमहल से भाजपा के ताला मरांडी ने किया नामांकन। निशिकांत सहित कई प्रत्याशी भी भरेंगे पर्चा। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से जुड़े सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में सुनवाई पूरी। 14 मई को आएगा फैसला। और राजधानी रांची सहित राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में आज तेज हवाओं के साथ होगी बारिश।
मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।